हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। हमारा जो सेकंड चैप्टर था शेखीबाज बाज मक्खी, वो हम जो उसका एक पैराग्राफ था वहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जो मक्खी है वो शेर के आसपास गुनगुना रही थी। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था और हमारी कहानी है वो इनकम्प्लीट थी। आज हम आगे उसको ही देखेंगे। देखो, यहाँ हमने देखा था एक जंगल था और एक जो शेर था वो भोजन करके आराम कर रहा था पेड़ के नीचे। तब क्या हुआ, एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुंची। जो शेर था उसने 2 या 3 दिन तक स्नान नहीं किया था। मक्खी और शेर के कान में गुनगुना रही थी। शेर को बहुत ही उसको मुश्किल से ही नींद आई थी और वो सोया हुआ था। उसने पंजा उठाया तो क्या हुआ, मक्खी है वो उड़ गई, लेकिन फिर से वो शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे, फिर मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कि हमने क्या देखा था। अब क्या होता है कि शेर को है वो गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये मक्खी है उसके दूर ही नहीं हो रही थी शेर के पास से। अब क्या है, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। क्या हुआ, फिर शेर को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया तो क्या हुआ, उसने दहाड़ा। और क्या हुआ, और मक्खी को वो क्या कहता है, अरे मक्खी दूर हट, की कहता है तू मेरे से दूर हो जा, हट। अब क्या कहता है, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो शेर ने क्या उसको कहा कि जो अब तुम दूर नहीं हुई तो मैं तुमको मार डालूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम दूर हो जाओ। फिर क्या हुआ, मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। फिर मक्खी ने क्या कहा कि ये जो आप शेर हो, जो लायन है, वो फॉरेस्ट जंगल है, उसका राजा कहा जाता है। तो मक्खी क्या कहती है शेर को कि आपके मुंह से ऐसी अच्छी बात शोभा नहीं देती एक राजा होते हुए कि आप मुझे डायरेक्ट जो है मारने की ही बात करते हो वो। अब क्या कहते हैं, पेज नंबर 8 में देखो, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। क्या कहती है, क्या हुआ, शेर का गुस्सा बढ़ गया, ऐसा बोला ना मक्खी ने। तो फिर क्या हुआ, शेर है उसको और गुस्सा आया और क्या कहा, उसने कहा, एक तो वो कहती है कि एक तो मुझे सोने नहीं देती और ऊपर से मेरे सामने आर्ग्यूमेंट करती हो, यानी कि ऐसे सारे जो उसके जो जवाब है तुम ऐसे देती हो, और एक तो मुझे तुम तंग कर रही हो, चुप हो जा। क्या कहते हैं, शेर है वो वार्न दे रहा है मक्खी को, चुप हो जा वरना अभी क्या, वो उसने पहले बोला था मार डालूंगा, ऐसा ही। अब क्या कहते हैं, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे। देखो ये मक्खी है ना, कुछ ज्यादा ही आर्ग्यू कंटिन्यू कर रही है उसकी। शेर ने यहाँ उसको धमकी दे दी कि वरना तुझे मार डालूंगा। तो फिर मक्खी क्या बोली, वरना क्या कर लोगे, तुम कर क्या सकते हो। फिर क्या कहते हैं, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी। मक्खी क्या कहती है शेर को, क्या मैं तो तुम ऐसे जो वर्ड्स है वो मुझे बोलोगे, जो धमकी दोगे मारने की, क्या मैं उससे डर जाऊंगी, तुम्हें ऐसा लगता है। वो शेर को कहती है। फिर क्या होता है, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। फिर मक्खी ने क्या किया, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, ये शेर को चैलेंज दे रही है कि मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम जंगल के जो राजा हो तो मैं तुमसे हम नहीं लड़ सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। ये शेर को देखो क्या कह रही है, हिम्मत हो तो आ जाओ। ये शेर को चैलेंज दे रही है कि तुम्हें यदि हिम्मत हो लड़ने की तो तुम आ जाओ। देखो ये शेर कैसा, और ये मक्खी का जो पिक्चर है वो हमें यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में है। अब क्या किया, देखो शेर को और गुस्सा आएगा।
क्या कहता है, शेर आग बबूला हो उठा। जैसा मैंने कहा कि शेर को और गुस्सा आया। देखो ये उसका फेस वो है, वो कैसे कैसे फेस बना रहा है। फिर क्या है, उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। क्या कहा कि शेर है वो जब पंजा किसको मारने वाला था, मक्खी को, लेकिन मक्खी कहाँ, क्या हुआ, मक्खी तो उड़ गई लेकिन उसका ही जो कान था ना उसके ही पंजे से छिल गया। शेर को उसका ही कान उसके पंजे से छिल गया, क्योंकि जो मक्खी थी वो तो उड़ गई। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। फिर क्या किया, जो ये मक्खी थी वो उड़कर कहाँ बैठी, शेर की नाक पर, वो नाक पर जाके बैठ गई शेर का। तो फिर क्या हुआ, शेर ने फिर पंजा मारा। अब की बार शेर की नाक छिल गई। क्या हुआ, पहले कान छिल गया, अब नाक छिल गई। नाक और कान दोनों छिल गए, किसकी वजह से, ये मक्खी की वजह से, क्योंकि शेर नहीं उड़ सकता, मक्खी उड़ सकती है इसलिए। अब क्या है आगे, मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। जैसे पहले हमने देखा कि जो मक्खी थी वो पहले कहाँ बैठी, कान पर बैठी, फिर नाक पर बैठी, लेकिन अब कहाँ माथे पर भी बैठती, कभी गाल पर भी बैठती शेर के, तो कभी कहाँ गर्दन पर भी बैठती। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। क्या हुआ कि पहले हमने देखा कि उसकी कान पर पंजा मारा तो उसका ही कान छिल गया, फिर उसके नाक पर ये मक्खी बैठी तो उसका नाक ही छिल गया। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये हमने देखा कि जो माथे पर बैठती तो उसका माथा था वो थोड़ा सा उसको दर्द हो गया, वहाँ पे छिल गया। कभी गाल पर तो उसका गाल भी छिल गया, तो कभी गर्दन पर तो उसके गर्दन को भी शेर को ही खरोंच पहुंची, क्योंकि मक्खी तो बैठती और फिर क्या करती, उड़ जाती। जैसा शेर पंजा मारता तो खुद को ही नुकसान होता। अब क्या है, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस अब क्या हुआ, एट द एंड जो शेर ने है वो अपनी हार है ना वो स्वीकार कर ले। क्या कहा मक्खी को कि मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ दो, तुम जीत गए और मैं आ गया। देखो शेर ने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया कि तुम जीती हो, तो अब तुम मुझे जाने दो, मैं थक गया हूँ। फिर क्या कहती है, मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। फिर क्या हुआ, मक्खी है ना वो जब जीत गई ना उसकी अब इस वॉर में, तो क्या उसको थोड़ा सा घमंड आ गया, वो प्राउडी खुद को फील करने की लगी कि मैंने शेर को हरा दिया, मैंने शेर को हरा दिया, ऐसा कि जो जंगल का किंग था उसको हरा दिया। और क्या कहा, वहाँ से उड़ चली। और जब उड़ चली तो वहाँ क्या हुआ, सामने एक हाथी मिला। अब कौन मिला उसको, हाथी मिला। पहले शेर मिला, अब उसको हाथी मिला। फिर क्या हुआ, मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। क्या हुआ, वो हाथी को भी अपने जो जीत थी वो बता रही थी, और क्या कहा कि उसको बॉव डाउन कर, यानी कि प्रणाम कर। क्या कहते हैं, हाथी को कहते हैं, अरे हाथी को कह रही है कि मुझे तो प्रणाम कर। क्यों, क्योंकि मैंने जो जंगल के शेर था ना उसको भी हरा दिया। जो लोग तुम नहीं कर सकते वो मैंने किया, वो ऐसा उसका प्राउड फील हो रहा है उसको। इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। देखा, फिर क्या कहा मक्खी ने कि मैंने तो अब क्या किया, जो मेन किंग था ना जंगल का शेर उसको ही हरा दिया। जनरली ऐसा ही होता है ना, जिसको हराते हैं। हमने देखा है कि जो किंगडम था वो कोई जो किंग था वो जीत जाता है तो फिर क्या होता है, उसका राज हो जाता है। तो उसी तरह ये मक्खी कहती है कि मैंने है वो शेर को हरा दिया, अब कौन किसका राज चलेगा, जंगल में मेरा राज चलेगा, शेर का राज नहीं चलेगा क्योंकि वो हार गया है। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। देखो
ये हाथी है वो क्या कह रहा है कि ये मक्खी है ना वो पागल हो गई है। हाथी को यहाँ कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा है, उसको ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है कि ये मक्खी बोल क्या रही है। इसलिए वो क्या कह रहा है कि इस पागल से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, यानी कि आर्ग्यूमेंट इसके साथ क्यों हम करें, ये तो पागल हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी कहानी है वो हम कंटिन्यू करेंगे। इस कहानी को आपको 2-3 बार सुनना है, टेक्स्ट बुक है तो साथ में पढ़ते ही जाना है, इसलिए आपको समझ में आ जाएंगी। टिल देन गुड बाय।